हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग ठीक होंगे। तो बहुत अरसे के बाद, शायद 5 या 6 महीने के बाद दोबारा से आई हूँ व्लॉग लेके आप लोगों के लिए। बस फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, इस वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई और दिल भी नहीं करता था इस तरह से, क्योंकि मेरा सबसे छोटा देवर है, उसकी डेथ हो गई थी। और फिर ऐसे जैसे बस दिल ही नहीं किया कि हम कुछ करें। तो बस आप लोगों के मैसेजेस और आप लोग कहते हैं जी व्लॉग अपलोड आप क्यों नहीं कर रही, तो इस वजह से फिर मैं अभी दोबारा कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ आप लोगों को। और सबसे छोटा देवर था जी मेरा, और छत से गिर के उसकी डेथ हुई है। और बीबीए उसने किया हुआ था और बैंक में जॉब कर रहा था। उसकी जो पोस्टिंग थी वो मरी में हुई थी, और वहाँ पे छत पे वो वॉक कर रहा था और पाँव स्लिप उसका हुआ है और वो नीचे गिरा है। तो आज का व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी, उस जगह पे आपको लेके जाती हूँ जहाँ पे उसकी डेथ हुई है। तो चलिए ये आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, ये रास्ता है, ये देखिए एबटाबाद लोरा जबारी। और यहाँ पे जी एक हरिपुर से आगे एक रोड जाता है। ये देखिए ये मुड़ गया रोड, यहाँ से भी हम जाएंगे। वो हर वीकेंड को घर आया करता था और फिर वीकेंड पे जो है वो फिर मंडे को दोबारा फिर ड्यूटी पे जाया करता था। और ये सारे वो रास्ते हैं जी जहाँ से वो बाइक चला के, कभी वो बाइक पे जाता था, कभी उसके पास गाड़ी भी थी, गाड़ी पे भी जाया करता था। तो अभी मैं आपको वो रास्ते दिखाऊंगी जहाँ से वो गुज़र के अपनी ड्यूटी पे जाया करता था। ये देखिए जी, बहुत ही आगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते थे। हम गाड़ी में इतना ज़्यादा थक गए थे और बार बार बच्चे वॉमिट कर रहे थे और हम लोग भी ऐसे चक्कर आ रहे थे। और वो तो फिर उसका ये काम था। और जब इन रास्तों को देख रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए कितनी दूर आया करता था, और बच्चों की खातिर इंसान जो है वो रिस्क कमाने जो है वो निकलता है, और मर्द पे ये वाजिब है। और बस जब ये रास्ते हम लोग देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे कि इतनी मुश्किल रोड और इतनी दूर वो ड्यूटी के लिए जाया करता था। ये सारे देखें पहाड़ हैं, पत्थर हैं जो टूट टूट के नीचे गिरे हुए हैं। तो लैंड स्लाइडिंग भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को आई थी। और गर्मी में, सर्दी में वो इन्हीं रास्तों से गुज़रा करता था। बस व्लॉग मैं इसीलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि अपलोड कर रही थी सॉरी, क्योंकि बस फिर दिल ही नहीं किया। एकदम से अचानक से ये हादसा हो गया और ज़िंदगी जो थी वो एकदम से चेंज हो गई। और बस फिर इमरान तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं हो रहे थे, और अचानक से एक हादसा जो है वो पूरी फैमिली पे इस तरह गुज़रा के बस ये अनबिलीवेबल एक बात थी हमारे लिए। और अक्सर मेरे व्लॉग में वो आया भी करता था, घर में एक दो दफ़ा आया, मैंने उसको व्लॉग में भी लिया था मेरे पुराने व्लॉग्स में। तो इसकी 3 बेटियां हैं जी, एक तकरीबन 7-8 साल की है और एक बेटी 4 साल की है और एक 3 साल की है। और बच्चों को देख के फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं।
और खुश भी होते हैं कि भाई उसकी निशानियाँ तो चले हैं, लेकिन जब वो अपने पापा के बारे में पूछती हैं तो बहुत फिर दुख होता है। बस ये ज़िंदगी का एक ऐसा गहरा ज़ख़म है जो कि कभी भर नहीं सकता। जब भी उसको याद करते हैं तो बस दिल रोता है और आंखों में आंसू आते हैं। और ये देखने में सबसे ना बड़ा लगता था और काफ़ी यंग और जवान था। तो बस जी अभी हम गामज़न हैं उस मंजिल की तरफ, और काफ़ी तकरीबन गाड़ी में हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था पहुंचते पहुंचते, 1.5-2 घंटे। और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, ऊंचे नीचे तोड़ मोड़ ऐसे रास्ते हैं सारे। मैडम इधर आ जाओ। स्लिपरी है। हाँ तो नीचे उतरो ना। हेलो गाइस। हटना यार, की वीडियो बना। अच्छा नहीं बना रही। चल आजा, नहीं आई यहाँ पे जी कुछ ऐसा हुआ था कि एरिक को ना नोज़िया सा फील हो रहा था, वॉमिट आ रही थी। फिर बार बार गाड़ी रुकवा रहा था लेकिन वॉमिट इसको आ नहीं थी रही। जी गाइस, यहाँ पे मरी लोरा के हम लोग बाज़ार में पहुँच चुके हैं, और अभी वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से स्लिप हो के मेरे देवर की डेथ हुई थी। और ये बस उस तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी। और ये एडम जी खांस रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वो बिल्डिंग है ऊपर जहाँ पे वो रहता था। एक अपार्टमेंट उसने रेंट पे लिया हुआ था, और यहाँ से वो ऊपर की तरफ ना वॉक के लिए आया है। मोस्टली वो जहाँ पे रहता था वहीं पे वॉक किया करता था, ऊपर छत पे। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या उसके दिल में आया कि ये शायद बड़ा पाथ है जहाँ पे मैं वॉक अच्छे से आसानी से कर सकता हूँ। तो ये उस दिन यहाँ पे आ गया था वो वॉक करने के लिए, और फर्स्ट टाइम ही आया था। उसके कोलीग्स कह रहे थे कि पहले जो था इसी छत के ऊपर वो वॉक किया करता था। ये जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं ना, इसके ऊपर छत है, लेकिन वो थोड़ा छोटा था, तो शायद उसने ये सोचा कि ये छोटा है और ये देखें लंबी सड़क जैसी है, इस तरह से कुछ बना हुआ था। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पे वॉक करता हूँ, ये ज़्यादा एरिया है। तो
दूसरी इस तरफ से जहाँ से हम अभी ऊपर इसके ऊपर चढ़े हैं वो थोड़ी सी हाइट है, लेकिन इस तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी हाइट थी। और नीचे इस बिल्डिंग के सारी दुकानें हैं और सामने वो एक स्कूल है। और ये देखिए ये सरिया सा लगा हुआ है, यहाँ से इसका पाँव टकराया था और वो नीचे जहाँ पे ये वाइट गाड़ी खड़ी है यहाँ पे वो आके गिरा था। वो जो पुरानी सी गाड़ी है ना, और ये वाली जो जीप खड़ी है यहाँ पे वो गिरा था। और कुछ लोग कहते हैं फ़ोन पे वो बात कर रहा था, अंधेरा था और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था वॉक के लिए, तो शायद पाँव इस सरिये के साथ लगा और वो फिर नीचे चला गया। लेकिन एग्जैक्ट हम कुछ नहीं कह सकते, ये वहाँ के लोगों की सारी बातें हैं कि इस तरीके से जो वो कहते थे कि जी मैनेजर साहब ऊपर वॉक कर रहे थे और फ़ोन पे लगे हुए थे और पाँव अचानक से उनका टकराया है सरिये के साथ, तो वो नीचे गिरे हैं। तो जब वो नीचे गिरे हैं तो हमने फिर, वो कह रहे थे सारे, ये गांव वाले कह रहे थे, हमने फिर उठा के, तो रात का टाइम था 7-8 बजे का, तो फिर कैरी करवा के हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम हॉस्पिटल में पहुंचाएं, लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। ये जो लोग हैं ये सारे बता रहे थे कि किस तरीके से डेथ हुई है, क्योंकि इन्हीं की दुकानें हैं नीचे जहाँ पे वो गिरा था। ये देखिए ये सारा रास्ता था, ये दुकानों का ना लेंटर डला हुआ है सारा, जहाँ पे वो वॉक के लिए आया था। तो मोस्टली वॉक वो अपनी छत पे करता था, पता नहीं क्यों वो यहाँ पे आ गया। और अगर आप देखेंगे तो हाइट भी ज़्यादा इतनी नहीं है, लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से डेथ हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखिए इस छत पे ज़्यादा वॉक किया करते थे, तो लेकिन उस दिन सामने वाली छत पे, ये बिल्कुल ही सामने है दुकानें, तो इधर आके वॉक इन्होंने करना शुरू कर दी। तो ये सारा एरिया जी, ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पे वो जॉब किया करता था। और ये गांव है छोटा सा तकरीबन एक, ये देखिए। बस मैंने सोचा कि अभी व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ तो मैं इस बात से व्लॉगिंग का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि सब्र नहीं आता, क्यों हमें पता नहीं कि कैसे डेथ हुई है, क्या हुआ था उसके साथ। बस यही पता चलता है कि वो छत से नीचे गिर गया, लेकिन अभी भी उसके भाई कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि हमारा भाई छत से गिर के कैसे उसकी डेथ हो सकती है। तो बस ऐसे ही कश्मकश में है। और लेकिन गांव के लोग जो थे वो सारे यही कह रहे थे कि छत से गिरने से ही इनकी मौत वाक़या हुई है। और ये जी यूबीएल का बैंक है जहाँ पे वो बैंक मैनेजर था, यहाँ पे वो काम किया करता था। तो अभी बस हम घर की तरफ जाएंगे, तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। अभी मैं एंड पे जी सुहेल की एक पिक्चर भी अपलोड करूँगी।